हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे खनिज संसाधनों में मैग्नीज। हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो मिश्रित रूप में लोहा इसके साथ ही पाया जाता है। ये कठोर धातुओं जैसे इस्पात चादर से लेकर के चीनी मिट्टी के बर्तन तक ये बनाए जाते हैं। इसके समान मैग्नीज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल जो 95% जो इसका उपयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं धातु निर्माण के अंदर ही। जो हमने इसके उत्पादक भंडार की दृष्टि से इसके क्षेत्रों की बात की तो 37.8 लाख करोड़ टन इसका उत्पादन भारत में होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो इस क्षेत्रों के रूप में जैसे उड़ीसा है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गोवा, झारखंड, राजस्थान, इन क्षेत्रों में इसके उत्पादन के भंडार पाए जाते हैं। इसकी एक बेल्ट पाई जाती है जो राजस्थान से लेकर के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक एक पेटी पाई जाती है जिसके अंदर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे हमने उड़ीसा के बारे में जाना कि उड़ीसा में देश का अगर मैग्नीज का भंडार की दृष्टि से बात करें तो वहाँ पे 12% मैग्नीज का भंडार है, जो हमने कल वाली वीडियो में देखा। और इसके अंदर यहाँ पे उत्पादन की बात करें तो भारत के कुल उत्पादन का ये 38% उत्पादन करता है। अगर इसके अंदर हम क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे इसका प्रमुख क्षेत्र जो जिला है सुंदरगढ़, वहाँ पर यहाँ उत्तम श्रेणी का मैग्नीज उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे केंद्र हैं जहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। वहाँ के केंद्रों में अगर हम बात करें तो वहाँ पे कालाहांडी है, क्योंझर है, वहाँ पे संबलपुर है, यहाँ पे अगर बात करें तो बोलनगिरी है, यहाँ पे संबलपुर, बोलनगिरी, कोरापुट भी है यहाँ पे, और धनेकनाल, फुलबांस है। इस क्षेत्रों में यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ये बात हमने कर ली थी। ओडिशा भारत का प्रथम उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र हम बात करें, दूसरे स्थान के क्षेत्र है या उत्पादन और भंडार की दृष्टि से दूसरा जो प्रमुख राज्य है भारत का वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसमें हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र पश्चिमी घाट के पास में जो स्थित राज्य है गुजरात के पास में, उस महाराष्ट्र में उत्पादन और भंडार की दृष्टि से ये दूसरा स्थान रखता है। किसमें रखता है? उत्पादन व भंडार की दृष्टि से। भंडार की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। किसका है दूसरा स्थान? महाराष्ट्र का। प्रथम पे कौन था? ओडिशा, और दूसरे पे महाराष्ट्र है। ठीक है, लेकिन इसमें जो उत्पादन होता है, इस महाराष्ट्र में जो उत्पादन होता है वो उत्पादन निम्न कोटि का होता है। मैग्नीज का जो उत्पादन होता है इसमें वो निम्न कोटि का होता है। ध्यान रखना इस चीज को। उत्तम श्रेणी का ओडिशा में होता है। ठीक है, इसमें निम्न कोटि का यहाँ पे उत्पादन होता है। और उत्पादन भी कितना करता है भारत का? उत्पादन यहाँ पे करता है 23% लगभग। भारत के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत करता है? 23% उत्पादन करता है। ठीक है, यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो इसमें भंडारा है, नागपुर है और रत्नागिरी। इन क्षेत्रों में यहाँ पर मैग्नीज के भंडार का उत्पादन किया जाता है। 3 प्रमुख क्षेत्र हैं यहाँ के महाराष्ट्र के। कौन कौन से क्षेत्र हैं प्रमुख है? नागपुर है, भंडारा है, रत्नागिरी। इन क्षेत्रों में यहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो वापस रिपीट कर रहे हैं यहाँ महाराष्ट्र के बारे में। उत्पादन और भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, यहाँ पे निम्न कोटि का मैग्नीज निकाला जाता है। यहाँ पर भारत के कुल उत्पादन का 23% उत्पादन किया जाता है। और यहाँ के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं मैग्नीज की दृष्टि से? तो भंडारा है, नागपुर है, रत्नागिरी। ये क्षेत्र महाराष्ट्र में मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई महाराष्ट्र। अगली बात जो करते हैं हम मध्य प्रदेश की करते हैं। अगला जो राज्य है
वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मध्यवर्ती क्षेत्र है या भारत का जो मध्यवर्ती क्षेत्र है वहां पे एक पेटी पाई जाती है जिसका विस्तार कहाँ से है? यहाँ पे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, और बात करें तो गुजरात और राजस्थान, इन क्षेत्रों में इस पेटी का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पे मैग्नीज की एक पेटी पाई जाती है जिसके अंदर अगर बात करें इसके विस्तार की तो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है यहाँ पे 2 जिले हैं, एक तो बालाघाट है, एक छिंदवाड़ा है। यहाँ पे प्रमुख दृष्टि से स्थान रखते हैं मध्य प्रदेश के 2 क्षेत्र हैं, एक तो कौन सा है? बालाघाट, मध्य प्रदेश का बालाघाट, और एक है छिंदवाड़ा। बालाघाट तो छत्तीसगढ़ तक भी फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है वहां पर भी फैला हुआ है। तो इसमें 2 क्षेत्र है, एक तो छिंदवाड़ा, एक बालाघाट है, जहाँ पे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं मैग्नीज की दृष्टि से मध्य प्रदेश में। यहाँ पे जो बालाघाट है ये बालाघाट पहाड़ी क्षेत्र है, ये बालाघाट क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ की जो पहाड़ी है वो पहाड़ी 10 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 10 किलोमीटर, जहाँ पर मैग्नीज की 15 मीटर मोटी परत पाई जाती है। कितनी मोटी परत पाई जाती है इस पहाड़ी में? यहाँ पर 15 मीटर मोटी परत पाई जाती है। यहाँ पर मैग्नीज की 15 मीटर मोटी परत पाई जाती है। कहाँ पर? बालाघाट में। बालाघाट पहाड़ी इलाका है, 10 किलोमीटर लंबी पहाड़ी है यहाँ पे। उस पहाड़ी के अंदर 15 मीटर मोटी मैग्नीज की परत है जहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके उत्पादन की बात करें और भंडार की बात करें तो उत्पादन ये करता है देश का, उत्पादन कितना करता है? देश के कुल का 20% उत्पादन करता है। ये कितना करता है? 23 करता है। ये कितना करता है? 20%। और इसका उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। उत्पादन की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है? तीसरा। इसका कौन सा स्थान था? दूसरा। प्रथम स्थान पे कौन था? प्रथम पे कौन था? उड़ीसा, जो देश के कितना प्रतिशत उत्पादन करता था? 38% उत्पादन करता था। ठीक है, प्रथम स्थान पे ओडिशा, द्वितीय पे महाराष्ट्र, तृतीय पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितना उत्पादन करता है? देश का कुल का 20% उत्पादन करता है। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। ये जो मध्य प्रदेश है ये भंडार की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान। यहाँ पे भंडार बहुत ज्यादा है, इस चीज को याद रखें। भंडार की दृष्टि से भारत में भंडार की दृष्टि से सबसे प्रथम स्थान कौन रखता है? तो वह रखता है मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई। अब यहाँ पे 2 क्षेत्र तो हो गए, बालाघाट और छिंदवाड़ा। ठीक है, इसके बाद में भी इसके कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिसमें सियोनी है, जिसके अंदर हम बात करें निमाड़ है, देवास है, धार है, मांडला है, झाबुआ है, जबलपुर है। ये क्षेत्र मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जिसमें हम बात करें सियोनी, कौन सा क्षेत्र है? सियोनी क्षेत्र मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्र हैं। ये अन्य भाग है, अन्य उत्पादक क्षेत्र। सियोनी है, निमाड़ है, निमाड़। ठीक है, यहाँ पे निमाड़ के बाद में बात करें तो देवास है, देवास। यहाँ पे धार, यहाँ पर और बात करें तो मांडला, और बात करें तो यहाँ पे झाबुआ, झाबुआ। और बात करेंगे तो यहाँ पे है जबलपुर, जबलपुर। इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। वापिस रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। मैग्नीज के उत्पादन की दृष्टि से मैग्नीज में भारत के ये मध्य प्रदेश जो है उत्पादन 20% करता है कुल उत्पादन का, और तीसरा स्थान रखता है। भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में एक पेटी का विस्तार पाया जाता है, जिसमें विस्तार है बालाघाट से छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में विस्तार कहाँ पर है इस पेटी का? बालाघाट से छिंदवाड़ा में। ठीक है, बालाघाट छत्तीसगढ़ की तरफ भी फैला हुआ है। ठीक है, ये बालाघाट जो है ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है मध्य प्रदेश का उत्पादन की दृष्टि से। ठीक, इसलिए जो बालाघाट है वो पहाड़ी इलाका है जिसमें 10 किलोमीटर लंबी पहाड़ी है, जिसके अंदर 15 मीटर मोटी की इस मैग्नीज की परत पाई जाती है।
ठीक है। अन्य क्षेत्रों में हम बात करें बालाघाट छिंदवाड़ा के अलावा यहाँ पे सिवनी है, देवास है, धार है। देवास, धार, मांडला, झाबुआ और जबलपुर, इन क्षेत्रों के अंदर भी मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये बात किसकी हो गई? मध्य प्रदेश की हो गई। इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक। कर्नाटक जो है ये भारत के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत करता है? कर्नाटक 13%। उत्पादन की दृष्टि से अगर बात करें हम कर्नाटक की, कर्नाटक ये उत्पादन तो करता है 13% उत्पादन करता है भारत के कुल उत्पादन का। ठीक है, इसका स्थान कौन सा है? चौथा स्थान। उत्पादन की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। किसकी बात कर रहे हैं हम? कर्नाटक की बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक के एक जिला है, इस जिले का नाम है बेलारी। इस कर्नाटक का जिला है कौन सा? बेलारी, जो कि महत्वपूर्ण स्थान रखता है कर्नाटक में मैग्नीज उत्पादन में। बेलारी जिला है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है कर्नाटक में। ठीक है, इस बेलारी के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक के अंदर इसके अलावा, इसके अतिरिक्त में बात करें तो यहाँ पर उत्तरी कन्नड़ है। कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी कन्नड़। एक क्षेत्र तो कौन सा है? उत्तरी कन्नड़ है। शिमोगा क्षेत्र है, यहाँ पर शिमोगा है, चित्रदुर्ग है, चित्रदुर्ग, तुमकुर है, तुमकुर, और यहाँ पे धारवाड़ है, धारवाड़। ठीक है, यहाँ पर बेलगाम है, यहाँ पर बेलगाम, और बात करें तो यहाँ पर चिकमंगलुर है, और यहाँ करें तो बीजापुर। आपको ध्यान आ गया होगा, हम लो एस्क में जो क्षेत्रों के नाम लिख रहे थे वो के वो क्षेत्र इसके अंदर आ रहे हैं। एक दो क्षेत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन सेम ये नाम आपको बार बार देखने को मिलेंगे। ये आपको मैग्नीज में मिलेंगे और लो एस्क में मिलेंगे, तो इन क्षेत्रों को आप ध्यान में रखना। ठीक है, कर्नाटक के कौन से क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश के कौन से हैं, महाराष्ट्र के कौन से होते हैं, उड़ीसा के कौन से होते हैं, तो इन क्षेत्रों के अंदर आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं हम कर्नाटक की। तो कर्नाटक कितना उत्पादन करता है देश का? 13%। स्थान कौन सा है इसका? चौथा स्थान है। ठीक है, ये बेलारी इसका प्रमुख जिला है। उत्पादन की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? बेलारी। इसके अलावा कौन से क्षेत्र हैं? और उत्तरी कन्नड़ है, शिमोगा है, चित्रदुर्ग है, तुमकुर है, यहाँ पे धारवाड़ है, बेलगाम है, चिकमंगलुर है और बीजापुर है। इन क्षेत्रों के अंदर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। यह बात हो गई कर्नाटक की। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। किसकी बात करते हैं? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश जो राज्य है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन, जो कुल देश का उत्पादन है उसका 4.58% उत्पादन करता है। कितना उत्पादन करता है? 4.58% यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अगर यहाँ पर और बात करें तो इसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, दो ही क्षेत्र हैं, एक तो श्रीकाकुलम है और एक विशाखापट्टनम है। दो क्षेत्र हैं, एक तो कौन सा इसका? श्रीकाकुलम, और एक है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आपको बता दिया जाए, सबसे प्रमुख स्थान है आंध्र प्रदेश का, वो तो है श्रीकाकुलम। वेरी वेरी महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा? श्रीकाकुलम, जहां पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये जो श्रीकाकुलम क्षेत्र है, ये कुड़प्पा इसमें क्षेत्र है, इसके पास वाला क्षेत्र है। यहाँ पर अगर श्रीकाकुलम की लंबाई और चौड़ाई में देखेंगे, मैग्नीज का एक बेल्ट पाया जाता है। वो कितना पाया जाता है? तो यहाँ पे लंबाई में 480 मीटर लंबाई, श्रीकाकुलम की बात करें तो 480 किलोमीटर तो यहाँ पे क्या है? लंबाई। और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई यहाँ 50 मीटर लंबी चौड़ाई, 50 किलोमीटर तो इसकी चौड़ाई है। यानी श्रीकाकुलम में जो मैग्नीज का बेल्ट पाया जाता है, उस बेल्ट की बात करें तो ये चौड़ाई तो मीटर में है,
ये किलोमीटर नहीं, मीटर में है, क्लियर, ठीक है। ये किलोमीटर में है। चौड़ा लंबाई तो इसकी 480 किलोमीटर लंबी चौड़ाई में है और इसकी सॉरी लंबाई में है और 50 मीटर इसकी चौड़ाई में। ये पेटी फैली हुई है श्रीकाकुलम में। श्रीकाकुलम इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर इसके और भी क्षेत्र हैं जो विजयनगर, गुंटूर और कुडप्पा, ये 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर और यहाँ पे मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। कौन सा है? विजयनगर है, विजयनगर, कुडप्पा है, कुडप्पा भी इसका मुख्य क्षेत्र है, कुडप्पा भी इसका मुख्य क्षेत्र है, लेकिन ये ज्यादा मुख्य क्षेत्र श्रीकाकुलम है। तो इसमें 3 क्षेत्र अन्य क्षेत्र हैं इसके। कौन कौन से हैं? यहाँ पे श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम के अलावा विजयनगर, कुडप्पा और गुंटूर, इन क्षेत्रों के अंदर भी यहाँ मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर भी हम इसके मुख्य क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जो देश है इसमें बालाघाट है, मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला था उसका जो पूर्वी विस्तार था वो छत्तीसगढ़ तक पाया जाता है। तो इसमें छत्तीसगढ़ में बात करें तो एक तो क्षेत्र कौन सा हो गया? बालाघाट का पूर्वी विस्तार। ठीक है, बालाघाट तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लेकिन उसका विस्तार है वो छत्तीसगढ़ तक पाया जाता है। यहाँ पर और क्षेत्र है जहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है, जिसके अंदर इसके क्षेत्रों की बात करें, क्षेत्रों की, तो यहाँ पे कवरघा है, कवरघा, यहाँ पे राजनांदगांव है उत्पादन क्षेत्रों में। यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे दुर्ग क्षेत्र है, यहाँ पर बस्तर क्षेत्र है, बस्तर और कांकट, ये इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो बालाघाट का पूर्वी विस्तार जो मध्य प्रदेश का जिला है, यहाँ पे बालाघाट, उसका विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पे अन्य में बात करें तो कवरघा है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, बस्तर है और यहाँ पे कांकट गांव है, कांकट क्षेत्र है, इसके अंदर यहाँ मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं गुजरात की। छत्तीसगढ़ के बाद में कौन सा क्षेत्र है? गुजरात। गुजरात में हम बात करें तो गुजरात के अंदर 3-4 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है, जिसमें पंचमहल है, खेड़ा है, यहाँ पे क्षेत्र है पंचमहल, खेड़ा है, बड़ौदा है और साबरकांठा, बनासकांठा, इन क्षेत्रों के अंदर मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र है? पंचमहल है, खेड़ा है, बड़ौदा है और यहाँ पे साबरकांठा और बनासकांठा, इन क्षेत्रों में यहाँ पर मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करें तो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर मध्यम श्रेणी का जो मैंगनीज है, मध्यम श्रेणी का वो निकाला जाता है, या जिसका उत्पादन होता है मध्यम श्रेणी का मैंगनीज। सबसे ज्यादा प्रमुख जिला अगर इसका माने मैंगनीज, ठीक है, इसका राजस्थान का प्रमुख जिला माने तो वो है बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा उधर। ठीक है, तो यहाँ पे बांसवाड़ा जो है वो तो प्रमुख जिला है। और अगर इसके जिलों की बात करें, अन्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करें राजस्थान में, तो एक तो उदयपुर है, यहाँ पे उदयपुर, डूंगरपुर है और सिरोही, इन क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र है राजस्थान में? उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही, ये तो है क्षेत्र प्रमुख अन्य केंद्र। और इसका प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? बांसवाड़ा, जहाँ पे मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में भी आप 3-4 क्षेत्रों को याद रखोगे, एक तो बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही, इन क्षेत्रों में यहाँ पे मैंगनीज निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम राजस्थान के बाद में बात करते हैं झारखंड की। किसकी बात करते हैं? झारखंड। झारखंड जो राज्य है यहाँ पर भी मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख क्षेत्र है यहाँ के सिंहभूम और धनबाद, यहाँ पे 2 प्रमुख क्षेत्र हैं इसके। एक तो कौन सा है? सिंहभूमि, लो इसके में भी आपको याद होगा इन क्षेत्र की बात की। एक है धनबाद, 2 क्षेत्र है, एक तो सिंहभूमि है, एक धनबाद है, जो कि इसका प्रमुख क्षेत्र है।
और इस क्षेत्रों के अलावा ये तो प्रमुख है, इसके अलावा भी 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर यहाँ मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। तो गुमला है, एक रांची और रांची, इन क्षेत्रों के अंदर मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। ये अन्य में आ जाते हैं, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र तो कौन से हैं? सिंहभूमि है, धनबाद है। अन्य क्षेत्रों में कौन से हैं? यहाँ पे गुमला और रांची है, ठीक है। यहाँ पे गोवा की बात करें, गोवा में 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर अन्य रूप में बात करें गोवा में, तो गोवा में भी 2 क्षेत्र हैं जहाँ पे मैंगनीज निकाला जाता है। एक तो निकाला जाता है परनेग में, परनेग क्षेत्र है गोवा का, और एक है वारदेव। कौन सा है? वारदेव। 2 क्षेत्र है, एक तो परनेग है, एक वारदेव है। इन क्षेत्रों में यहाँ पे मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये बात हो गई गोवा की। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत है, भारत के जितने भी क्षेत्र हैं जहां पर मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है, उनमें कभी इनमें मैंगनीज का उत्पादन स्थिर नहीं रहा है, कभी बढ़ा है कभी घटा है। मैंगनीज का उत्पादन जो कर रहे हैं ये राज्य, इनके अंदर उत्पादन कभी स्थिर नहीं रहा है, कभी तो बढ़ गया है कभी घट गया है। अगर हम बात करें 1950-51 की, तो वहां पर 1950-51 में 1950-51 की बात करें तो वहां पे 13.90 लाख करोड़ टन, 90 लाख करोड़ टन उत्पादन था, ठीक है। कितना था? 90 लाख टन, करोड़ नहीं, 90 लाख टन उत्पादन था। लेकिन 1950 के बाद में अगर हम बात करें 12-13 की, यहाँ पर 2012 और 13 की बात करें तो यहाँ पे 23.2 लाख टन उत्पादन हुआ था। कब? 2012-13। लेकिन अब जो उत्पादन हो रहा है वो घट रहा है। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो इसका उत्पादन कभी स्थिर नहीं रहता, इसका उत्पादन ऊपर नीचे होता रहता है। अगर भारत के उत्पादन में अगर हम बात करें तो भारत अपने उत्पादन का 80% तो देश के ही उपयोग में ले लेता है। भारत जो है वो भारत अपने उपयोग का कितना प्रतिशत ले लेता है? 80% तो स्वयं अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, जबकि इसका 20% का निर्यात करता है। 20% का क्या करता है? निर्यात करता है। और वो निर्यात सबसे ज्यादा किसको करता है? जापान को करता है, जापान को करता है। और निर्यात भी कितना करता है? अपने कुल निर्यात का 52.7% ये केवल जापान को करता है। अपने कुल निर्यात का यानी आधे से ज्यादा, यानी 52.7% भाग निर्यात किसको करता है? केवल जापान को करता है। और निर्यातक देशों की बात करें तो यहाँ पर और निर्यातक में यूएसए है, यहाँ पे ब्रिटेन है, जर्मनी है, जर्मनी, और बात करें तो इसमें चेकोस्लोवाकिया है, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड है। इन क्षेत्रों को ये क्या कर देता है? निर्यात करता है। ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम को भी करता है, ठीक है, और फ्रांस को भी करता है। कौन सा देश है? बेल्जियम। इनको ये क्या कर देता है? निर्यात कर देता है, ठीक है। ये बात हो गई इसके मैंगनीज की। वापिस रिपीट कर रहे हैं। सबसे प्रमुख देश है उड़ीसा, उसके बाद में महाराष्ट्र है, उसके बाद में मध्य प्रदेश है, उसके बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और झारखंड, गोवा। इन क्षेत्रों के उत्पादन क्षेत्रों की बात हमने कर चुके हैं। इसके बाद हम भारत में इसके उत्पादन में बात की, जो 1950-51 में कम था और 2012-13 में बढ़ गया, ठीक है। यानी कभी घटता है कभी बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे उत्पादन जो होता है उसका 80% भारत अपने काम में लेता है, 20% को ये निर्यात करता है। निर्यात सबसे ज्यादा किसको करता है? जापान को करता है। उसके बाद में ये ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी, बेल्जियम और यहाँ पे फ्रांस है, रूस वाला क्षेत्र है, पोलैंड को करता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा निर्यात जापान करता है, जो कि अपने कुल निर्यात का कितना करता है? 52.7% करता है, ठीक है। ये बात हो गई मैंगनीज की। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।